बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। दूर तलक नहीं लेके जा रहा हूँ, सोचा कि शानुदा के गज़ल्स के बारे में जब एपिसोड बना, एक और एपिसोड बना देता हूँ, बिकॉज कुछ गाने और रह गए हैं और फिर मैं बाद में वापस नहीं आ पाऊँगा क्योंकि सीरीज़ आगे बढ़ जाएगी, तो कुछ और एपिसोड लेकर आऊँगा। तो इसमें मतलब लगा कि चलो कुछ गाने जो मैंने सुने नहीं थे या मैं भूल गया था, या आप लोग में भी कई ऐसे होंगे जो भूल गए होंगे या सुने नहीं होंगे, तो उनको थोड़ा सा याद दिलाना इस एपिसोड का मकसद है। तो और कुछ लोगों ने भी कुछ कहा था, ये मैं मेंशन करना ज़रूरी है कि सम व्यूअर्स आल्सो सजेस्टेड सम सॉन्ग्स जो कल छूट गया था या जिनको मेंशन करना ज़रूरी है। एक गाना उसमें से ज़रूर है, एपिसोड शॉर्ट रखूँगा, वीडियोस लंबे हो रहे हैं। एक गाना उसमें है, आप उसका मेरे पास मेंशन आया था, somebody some viewer did that, तो मुझे याद आया कि हाँ यार ये गाना तो बहुत शुड बी मेंशन, क्योंकि मैं भूल गया था काफ़ी समय से। ये गाना था फूल सा चेहरा, ये भी गुलाल का ही था। और अगेन सम ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड, लेकिन जिन्होंने सुना नहीं है वो कैन ऑब्वियसली गो एंड लिसन टू इट अगेन, एंड जिन्होंने सुना है वो भी फिर से सुन सकते हैं। जस्ट टू रिकैप, ये बहुत बहुत अच्छा गाना है ये। फूल सा चेहरा रोशन रोशन, जिसकी चमक है गुलशन 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 गुलशन, फूल सा चेहरा। बहुत अगेन जैसे मैंने कल बताया था कि गुलाल के गाने बहुत हेवी वॉइस से, बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ से, और बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहेंगे, सॉफ्ट ही था लेकिन हेवी आवाज़ थी। और गाने बहुत ज़्यादा चले नहीं थे लेकिन गाने बहुत अच्छे थे, क्योंकि सरदार मलिक जी और मजरू जी का कॉम्बिनेशन था और शानुदा का उस समय पीक था। तो द वे ही हैज़ रेंडर्ड देम, बहुत ही अच्छे गाने हैं। तो फूल सा चेहरा एक गाना है, और एक गाना शायद उसी एल्बम में था, उसी कैसेट में 10 गाने थे, तो उसमें ये गाना ये भी था, जब प्यार नहीं है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा गाता था एक समय में, लेकिन वेरी सरप्राइजिंगली मैं ये भूल गया था। अगेन किसी ने शायद मुझे याद दिलाया, नहीं शायद याद नहीं दिलाया, मैंने खुद ही याद किया। कल मैं सोच रहा था रात को सोते सोते कि यार और कौन कौन से गाने हैं शानुदा के, तो एकदम से ख्याल आया कि यार ये भी है, और ये भी आपने सुना होगा। अगेन जो नहीं सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना होगा फिर से सुन सकते हैं। और बहुत अच्छा गाया था ये गाना शानुदा ने। जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, ये आप उसके अंदर भी बहुत अच्छा उसका जो मतलब इंटरल्यूड है और उसका जो म्यूज़िक, जो मतलब बैकग्राउंड है म्यूज़िक का, सब मिला के बहुत अच्छा है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हुआ था इस गाने में, और इसलिए बहुत बार मतलब सुनने का मन करता है। ये वर्ड्स थोड़े से नए नहीं है, वर्ड्स ट्रेडिशनल वर्ड्स हैं जो इसका अलग अलग ट्यून में गाया गया है, अलग अलग सिंगर्स ने गाए हैं, लेकिन दिस सॉन्ग द वे शानुदा हैज संग एंड द वे द म्यूजिक हैज़ बीन अरेंज्ड, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसमें और थोड़ा सा कलाकारी, क्लासिकल कलाकारी बहुत बारीक है, बहुत अच्छा से किया है शानुदा ने। जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, खत किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते, जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते। टंग टंग टंग, जिन्होंने सुना कि ये सब गाने ऐसे बैठ गए हमारे जहन में कि मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे मतलब इनग्रेंड हो गया हमारे अंदर, ऐसा मतलब बस गए हैं ये गाने कि एक एक उसका ट्यून, एक एक कलाकारी, एक एक बारीकी, एक एक गाने का तरीका, सब कुछ एकदम रट गया है, याद हो गया है। ये जो जुनून था 90s में, और जो हमारे जो ग्रोइंग एज में एक्चुअली जो इन्फ्लुएंस था शानुदा का हम लोगों में, जब हम 12-13 साल के थे और जब ये सब गाने सुनते थे, तो हर वर्ड समझते नहीं थे लेकिन म्यूज़िक अच्छा लगता था और वॉइस क्वालिटी इतना अच्छा लगता था कि लगता था कि यार मतलब क्या है, इतनी गहराई आवाज़ में, इतना जो भार इतना अच्छा है, वेट बैलेंस ऑफ हिज, और मतलब टोनल क्वालिटी, टिम्बर जिसे कहते हैं, इट वाज सो एडिक्टिव एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये 6 साल जो है ना गोल्डन पीरियड था। आई थिंक एक लॉन्ग टाइम में, आफ्टर 70s आई थिंक दैट वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड बॉलीवुड म्यूजिक, स्पेशली हिंदी म्यूजिक। उसके बाद फिर बने, लेकिन इतने मास स्केल में फिर मुझे तो बहुत ज़्यादा गाने, क्योंकि शानुदा का डिक्लाइन हो गया तो, और उदित नारायण आ गया, तो उदित नारायण के साथ सोनू निगम भी गा रहे हैं, शान भी गा रहे हैं, बाबू सुप्री भी गा रहे हैं, बहुत सारे सिंगर्स, विनोद राठौड़ भी गा रहे हैं, सभी गा रहे थे, तो इतना एक थोड़ा मिला जुला हो गया, इतना एक छत्र राज जिसे कहते हैं वो नहीं हो पाया था फिर।
तो इसीलिए शानुदा का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, जो मैं हर एपिसोड में कहता हूँ कि ठीक है गाए तो सब सिंगर थे, लेकिन इस तरह से राइज होना बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, मतलब हुआ नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। क्योंकि किशोरदा भी 1950 से गा रहे थे, लेकिन क्या हुआ था कि उनके जो राइज हुआ था वो होते तो बहुत समय लगा था। वो 40 साल की उम्र के बाद उनके राइज हुआ 69-70 में जाके उनको जो अपना जो पायदान मिला वो मिला। तो हमेशा ऐसा मेट्योरिक राइज जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, तो एकदम शूट किया उन्होंने एकदम जो आशिकी के बाद से, और शूट ऐसा कि एकदम छा गए, जो वो हमेशा होता नहीं है। गाते तो सब सिंगर्स हैं, बहुत अच्छे भी गाते हैं, अच्छी बुरी की बात नहीं है, लेकिन जो इम्पैक्ट उनका था उस समय बार बार याद आता है और काबिल तारीफ है। एक गाना और बताता हूँ जो नशा का था, कल छूट गया था, अगेन इट्स वर्थ मेंशनिंग, वक्त ने हमसे कैसा लिया इम्तिहान। आह क्या गाना था। वक्त ने हमसे कैसा लिया इम्तिहान, हमने सोचा नहीं, हमने रोका नहीं, तुम रुके भी नहीं, हमने रोका नहीं, तुम रुके भी नहीं। हाँ वक्त ने हमसे कैसा लिया इम्तिहान। ये शानुदा का वन ऑफ द बेटर गजल्स जिसे कहते हैं, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा गज़ल की बारीकियों पर ध्यान दिया, और थोड़ा सा दर्द जो है, रूहानी जो एक फीलिंग आती है वो इस गाने में है, जो सारे गज़ल्स में नहीं है लेकिन इसमें है। कुछ एक गज़ल्स हैं जो बहुत, एक्चुअली उनको ही मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ज़्यादा, जो कुछ ना कुछ बात है उनमें, और इसीलिए वो ज़्यादा सुनने में अच्छे लगते हैं। बिकॉज जो अब जिसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे, ज़्यादा मन से और ज़्यादा बारीकी से गाओगे, उस चीज़ को समझोगे, तो उसमें उसका इम्पैक्ट भी असर ऑडियंस पे ज़्यादा होता ही है, लिसनर्स पे। तो ये 3 गाने, और एक गाना भी नशा का ही था, रूठ गई गुलशन से बहारें, किससे बात करें हो, किससे बात करें। अगेन बहुत ने सुना होगा ये गाना, क्योंकि नशा के गाने जैसे मैं कल बता रहा था बहुत पॉपुलर थे और ज़्यादातर गाने लोगों ने सुना था। लेकिन अगेन समटाइम्स हम सुने हुए गाने भी भूल जाते हैं या कहीं दब जाता है, तो एक बार रिवाइव हो जाता है फिर से उस बारे में बात करने में, चर्चा करना अच्छा लगता ही है, सिंस वी आर ऑल फैंस ऑफ शानुदा। तो जब हम आपस में गाने की बात करते हैं तो इट फील्स ग्रेट, नहीं? तो ये हो गए 4 गाने। एक और अगेन नशा का ही था, बार बार उसके ही गाने बहुत छूट गए थे कल, और मैंने मतलब लिस्ट देखी तो मुझे पता चला कि यार ये सब गाने तो बहुत गाते थे और बहुत सुनते थे, लेकिन क्या हो गया एकदम से, वेयर वर दे लॉस्ट। सो मुझे लगा कि आप लोग को भी ये शेयर करना ज़रूरी है आप लोग के साथ। अजीब होता है मंजर शराब पी कर या पीने से, ऐसा है। अगेन आपको सुनने के लिए मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ, तो गो बैक एंड लिसन टू। सब मैं गा दूँ तो आप सुनेंगे क्या? तो ये बहुत अच्छा गाना था। अजीब होता है मंजर, अजीब होता है मंजर शराब पीने से। तो नॉट वेरी गुड विद द वर्ड्स, आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई समटाइम्स आई मिस द वर्ड्स, और फिर कॉपीराइट का भी इशू रहता है, थोड़ा वर्ड घुमा देने से ठीक है, बट अल्टीमेटली क्या मैटर करता है कि म्यूजिक एंड वॉइस क्वालिटी, और हम एकदम उसमें रम जाते हैं, खो जाते हैं। मे बी दैट इज़ वन रीज़न। चलिए एक और गाना बताता हूँ। मैंने फैसला किया, हाँ मैंने फैसला किया है न कभी वफा करेंगे, मैंने फैसला किया है। टिपिकल शानुदा स्टाइल, टिपिकल सेम काइंड ऑफ चेंज ऑफ योर वॉइस मॉड्यूलेशन जो है, और जो आपका जो विब्रेटो है, ऑल दिस थिंग्स सो वेल कंबाइंड इस गाने में। मैंने फैसला किया है। और एक गाना बहुत इंटरेस्टिंग मुझे मिला, आपको याद होगा कि शायद याद ना भी होगा कि क्योंकि किसी ने कमेंट में किया नहीं है, कि नजराना नाम का एक कैसेट आया था नशा के बाद, और विच एक नशीला आया था, एक नजराना आया था। आई थिंक नजराना का गाना है या नशीला का, डाउट, लेकिन मैं भूल गया था कल बताना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नशा और नशा 2 शायद एक उसका ही एक सीक्वल निकला था, और आपका तो गुलाल निकला था, एंड सम इधर उधर और जो गाने थे थोड़े इक्के दुक्के इधर। लेकिन नजराना और नशीला 2 मुझे और कैसेट्स मिले पिटारे में, तो उसमें क्या है कि बहुत अच्छे गाने मिले उसमें भी।
हालांकि मैं सब गाने, डोंट वरी, मैं सारा नहीं डिटेल आउट कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ आपके लिए भी, आप भी कुछ करिए, हम तो कर ही रहे हैं जितना मेहनत है। लेकिन नजराना और नशीला, इनके गाने भी, और ये भी जीतू तपन जी का ही था म्यूज़िक और पंडित राजदान का ही लिरिक्स था, एज फार एज रिमेंबर। तो उसमें एक गाना था, किसी की गली में दबे पाँव जाना, सिखाया किसी ने या खुद तुमने सीखा। ये म्यूज़िक आपको सुना हुआ कहीं लग रहा होगा, शुरुआती जो है वो उसका अगर मैं क्या चुरा के दिल मेरा, उसका एक वन लाइन उससे पूरा बिल्कुल मतलब कॉपी लगता है उसका, बट अगेन अंदर अलग है। किसी की गली में किसी की दबे पाँव जाना, सिखाया किसी ने या खुद तुमने सीखा। फिर और अंदर है बहुत बड़ी, बिखरे जुल्फों को चुनरी बनाना, सिखाया किसी ने या खुद तुमने सीखा। लाजवाब गाना है शानुदा का। ये आप बहुतों ने नहीं सुना होगा क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं था ये गाना, इस फार एज आई नो। तो ये आप ज़रूर सुनना। और एक गाना मैं जाते बता के जाता हूँ, हमेशा एपिसोड शॉर्ट करने का फिराक रहता है लेकिन कभी होता नहीं है क्योंकि गाने इतने हैं और इतनी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लगता है कि मैं तो फास्ट बोल रहा हूँ ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए, बट अगेन 12-13 मिनट हो ही रहा है। खैर मैं जाते जाते एक गाना और बता के जाता हूँ आपका। मुझको एक और सजा देना, मुझको एक और सजा देना, मेरा खत को जला देना, ऐसा कुछ है। ये भी आप वर्थ लिसनिंग टू। जैसे मैं बहुत सारे और गाने हैं जो मैं बता सकता था लेकिन आप अगर उनको स्किप कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा गज़ल्स में या शानुदा के उसमें नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम की अगर कमी है तो। वैसे तो डाई हार्ड फैंस तो सारे गाने सुन ही लेते हैं, लेकिन अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने ये 7 गाने और आपको बता दिए, इनको आप स्पेसिफिकली सुनिए क्योंकि बाकी आप स्किप कर भी जाए तो ठीक है, इतना बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन ये गाने अगर नहीं सुन रहे तो कहीं ना कहीं आप अच्छे मेलोडी को मिस कर रहे हैं। तो ये गाने आप सुनिए। कल मैंने 7 गाने बताए थे, आज 14-15 मैंने 40-45 गाने शानुदा ने गाए हैं गज़ल्स के, उसमें मैंने 14-15 आपको बता दिए हैं, जो कि आई थिंक सम ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज गज़ल्स एंड सम ऑफ द टॉप सॉन्ग्स ऑफ हिज। अगर शानुदा के 20,000 गानों में जोड़ ले तो ये गाने ज़रूर कहीं ना कहीं आएंगे। तो अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर ओवरवेलमिंग सपोर्ट एंड ऑल दैट, क्योंकि बाकी जो भी मैं वीडियो अभी शानुदा के ऊपर बनाता हूँ और बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा आप लोग का सपोर्ट रहता है और इससे बहुत ही एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो बनाना इज़ अ वेरी बोरिंग टास्क और बहुत समय लगता है, बहुत उसमें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत डेडिकेशन, बहुत कंसंट्रेशन, बहुत फोकस, और आप एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत एग्जॉस्ट फील करते हो। अब दिन में आप ज़्यादा से 1 या 2 वीडियो बना सकते हो एंड इट्स क्वाइट ए टैक्सिंग थिंग। तो उसमें एक ही बस उसमें, और इस कुछ ऐसा नहीं कि बहुत रेवेन्यू आता है, बहुत पैसे आ रहे हैं, ऐसा कुछ है, या यूट्यूब के दम पे हमारा घर चल रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी होता है लेकिन आपको उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स चाहिए। यू ऑल्सो नो दैट बहुत लोग आप लोग चैनल चलाते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो उसमें एक ही बस बड़ा इंसेंटिव रहता है कि आप लोग का जो सपोर्ट और जो आप लोग का फीडबैक और वो सब रहता है, लाइक्स एंड शेयर्स एंड कमेंट्स एंड व्हाटएवर, तो उससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है और दैट इज़ द फोर्स विच कीप्स अस पीपल लाइक अस गोइंग। क्योंकि हम बहुत छोटे चैनल हैं और सिर्फ अपने आप लोग के लिए और आप लोग के प्यार के लिए, आप लोग की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए मुझे एक अच्छा लगता है कि आप लोग के पास आना और आप लोग से बात करना, शेयर करना, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन जैसे मैं बता रहा था। और आता हूँ एक कुछ नए टॉपिक पे, नया वीडियो लेके शानुदा का। कीप एंजॉइंग लाइफ, बी हेल्दी, स्प्रेड लव, स्प्रेड गुड म्यूजिक। चलिए बाय बाय, टेक केयर।